सो दिस टॉपिक डन. ओके, नया टॉपिक शुरू करें. रीटेक करने की जरूरत नहीं आएगी जी, ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहती है ना. तो लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. डेफिनेशन नहीं लिखा था, फटाफट बता देता हूँ. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, यहाँ पे एन मोल नहीं है, बस ध्यान रखना. जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH होता है. डेफिनेशन बाद में लिखाता हूँ, है ना. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है तो भी CH है ना. यहाँ कॉमन क्या निकला 2, यहाँ कॉमन क्या निकला 6, है ना. अगर C6H12O6 है तो CH2O कॉमन क्या निकलेगा 6, है ना. अगर एसिटिक एसिड है मान ले, इसको लिखेगा C2H4O2. अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना पड़े तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन. फिर से इसका क्या लिख दोगे, इसमें N क्या निकल रहा है कॉमन. बहुत बार ऐसा होता है बच्चे, जैसे वाटर है तो कुछ कॉमन ही नहीं. 2 और 1 में क्या कॉमन है, कुछ है क्या, 1 ही कॉमन है तो 1 बाहर निकाल लो. अरे ऐसा नो, बहुत बार ऐसा होता है, मान लो K2Cr2O7, अब 227 में क्या कॉमन है तो वही लिख दो यहाँ पे. बहुत बार होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है ना, उसमें कुछ कॉमन नहीं आता. तो थोड़ा डेफिनेशन आइडिया लग रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बोलो. Molecular formula represents actual number of atoms present in one molecule. जैसे C2H2 बता रहा है कि इथाइन के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है. ये C6H6 बता रहा है बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन. मतलब molecular formula represents actual number of atoms present in one molecule, whereas the empirical formula represents simplest ratio of atoms प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. जैसे 6 और 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन है तो सिंपलेस्ट क्या है CH. मेरी बात समझ लो, आइडिया लग जाना चाहिए, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो जिसको डेफिनेशन लिखना है लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे n का जो वैल्यू है बच्चे, N is equal to हम बोलते हैं मोलर मास बाई इम्पेरिकल फॉर्मूला मास. जैसे फर्स्ट केस में N का वैल्यू निकालो इस फॉर्मूला से. इथाइन का मोलर मास आएगा 26 और CH का मोलर मास आएगा 13, मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूला मास. देखो आ गया 2. C2H2 का 2 × 12 + 2 26 आया. इथाइन का मोलर मास कितना 26 और वही इथाइन का इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना 30. अच्छा, इसमें देखो C6H12 में जो मोलर मास होगा वो 78 होगा एंड CH का मोलर एम्पिरिकल फार्मूला मास 13. देखो फिर से आ गया 6. ग्लूकोज का मोलर मास होगा 180 और इसका मास होगा 12 + 2 + 16 30. देखो फिर से कितना आ गया. तो कोई बोले कि जो कॉमन है वो कैसे निकालना है. अगर आपके पास मोलर मास दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने निकाल लिया तो n का वैल्यू आ जाएगा. मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास. और जैसे एक बार n पता चल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला. ये भी इंपॉर्टेंट है. उल्टा सोचो, अगर मैं ये दिया रहता और ये दिया रहता तो वो नहीं निकाल लेते. मैं बोलता एम्पिरिकल फार्मूला CH है और n का वैल्यू 2 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए. बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला CH है और n का वैल्यू 6 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए. उल्टा चलो, बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, n का वैल्यू 6 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए. आ रहा है समझ में. तो ये पूरा कंसेप्ट है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर का, है ना. थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है. एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स simplest ratio of atoms present in
one molecule, whereas molecular formula represents actual number of atoms present in one molecule. चलो लिखो जल्दी, डेफिनेशन के साथ लिखो चीजें. ओके, सो आपको एक्सेस देने जा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड. क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला. समझना क्या क्वेश्चन आता है? फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला. जब भी क्वेश्चन आता है फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला, तो क्वेश्चन में कुछ तो गिवन होगा तभी तो बनाओगे. ऐसे कैसे बनाएंगे? क्या किसका इंपेरिकल फॉर्मूला? तो आपको क्या क्या गिवन हो सकता है. देखो, जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट गिवन होगा. परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ये गिवन होगा. जो अभी परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा ना, वही उसी का बात कर रहा हूँ. परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट. तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या क्या है और उसके परसेंटेज क्या है. समझ में आ रहा है? बोलो. मान लो बोलता है x है, y है और z है और उसकी परसेंटेज जो है x, y, z है. मेरी बात समझे? क्वेश्चन में मेंशन होगा. दूसरा क्या है ना, मास ऑफ ईच एलिमेंट गिवन होगा. ईच एलिमेंट ये भी गिवन हो सकता है. जैसे फिर से बोलेगा x, y, z है उस कंपाउंड में और मास है ना W1, W2, W3. क्वेश्चन में गिवन होता है ये सारी चीज. बोल देगा ऐसा कि मास नहीं तो मास रेशियो गिवन होगा. मास रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट. कोई क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं ना. जैसे बोलेगा x और y और z है एंड वहां ऐसा दे रहेगा वेट ऑफ x इज टू वेट ऑफ y इज टू वेट ऑफ z. ये दिया रहेगा. मान लेते हैं x1 इज टू x2 इज टू. क्वेश्चन समझे क्या है? डायरेक्टली परसेंटेज दिया रह सकता है. जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल रहा है उन तीनों एलिमेंट का नाम जरूर दिया रहेगा. 2 या 3 हो सकता है, 3 एलिमेंट हो, 2 हो. दोनों का नाम, दोनों का परसेंटेज, दोनों का नाम, दोनों का वेट, दोनों का नाम एंड देयर वेट रेशियो. या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए, डायरेक्ट मोल रेशियो दिया होगा, मोल्स दिए होंगे, मोल्स गिवन. मतलब x, y एंड z है और मोल्स कितने हैं? N1, N2, N3. ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया. डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिया होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. ठीक है, x, y, z है और नंबर ऑफ एटम्स कितने? N1, N2, N3. ऐसा दिया होगा. क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? अगर इस तरह की चीजें दी हुई तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? सबसे सिंपल एक्सेस क्या है? देखो, सॉल्व कैसे करो. ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ फर्स्ट 3, 1, 2, 3 में. पहला 3 में कैसे सॉल्व करें? तो वो एलिमेंट लिखो x, y एंड z. लिख लिया. जो परसेंटेज दिया है वो लिखो उसके नीचे. अरे समझा? x, y, z लिख दिया. जो परसेंटेज दिया वो लिख दो और x के मोलर मास से डिवाइड करो. समझे? इतना सिंपल. नाउ इसके बाद आपको क्या करना है बच्चे? सॉल्व 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 एंड ये तुम पहुंच जाओगे एकदम सिंपलेस्ट पे. हो सकता है यहाँ 1, 2, 1 आ जाएगा. यू हैव टू सॉल्व सॉल्व सॉल्व. सो योर मैथमेटिकल स्किल कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं एंड यू गेट द आंसर. मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? जो परसेंटेज दिया है x का परसेंटेज को x के मास से ही डिवाइड कर, y के परसेंटेज को y के मास, z के परसेंटेज को z के मास. अगर मान लो तुम्हारा वेट दिया हुआ है तब भी वही करना है. वेट ऑफ फर्स्ट, वेट गिवन ना क्वेश्चन में. फिर
वेट ऑफ सेकेंड, मैं क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूँ, अभी स्टेप्स बता रहा हूँ। वेट ऑफ थर्ड, फिर से क्या सिंपलेस्ट में पहुंच जाओगे, क्लियर है। और जो वेट रेशियो दिया हुआ है ना उसी को एग्जैक्ट मास मान लो, मान लो 1:3:2 दिया, मतलब 1 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम। समझा क्या बोल रहा हूँ? जो मास रेशियो दिया हुआ है वही तो मास है, बोलो। तो यहाँ पर भी वही करना है। थर्ड में क्या करना है? थर्ड में क्या करना है बताओ? x1 by m1, x2 by m2, x3 by, फिर सॉल्व सॉल्व सॉल्व, and you will get the simplest। मेरी बात आ रही है समझ में? मैं क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूँ, लेकिन अभी मैं ये बताया, जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे तो उन सारे एलिमेंट का नाम दिया रहेगा, उसका परसेंटेज भी दिया रहेगा, या उन सारे एलिमेंट का नाम दिया रहेगा, उसका मास दिया रहेगा, सारे एलिमेंट का नाम दिया रहेगा, मोलर मास गिवन होगा, सारे एलिमेंट का डायरेक्टली मोल गिवन होगा, सारे एलिमेंट का डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स गिवन होगा। इसमें और भी है, ऐसा नहीं कि बस ये 6 बोल रहा हूँ। हो सकता है आपसे XYZ में मोल का रेशियो या एटम्स का रेशियो दिया होगा, रेशियो ऑफ एटम्स ऐसा दिया रहता है। वो कुछ क्वेश्चन रहता है कि हाइड्रोजन इज 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे वाले क्वेश्चन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 6 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, ऐसे। तो उसका भी एक एक्सेस है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीख लेंगे। लेकिन जनरली इस तरह के ये 5 वाले क्वेश्चंस तो आते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे इतना पहले लिखो, फिर आगे बताता हूँ। हो सकता है अभी बात ज्यादा नहीं समझ में आई हो, है ना, कि सर इतना तो समझ में, जब भी एम्पिरिकल फार्मूला बोला जाएगा तो एलिमेंट्स का नाम गिवन होगा और उसके परसेंटेज या मास रेशियो ये सब गिवन होगा। पता है जो ये वाला पार्ट है जिसमें मॉलिक्यूल या मोल गिवन है, ये तो मान के चलो आंसर ही गिवन है इसमें, है ना। इसमें कुछ करना नहीं है। 4-5 में 4-5 में क्या करना है? डायरेक्ट N1 कुछ डिवाइड नहीं करना है, मोल ही तो गिवन है, बोलो। मोल ही गिवन है ना जी। अब इसको सॉल्व एंड गेट द सिंपलेस्ट आंसर। मैं बात समझ रहे हो? जैसे मान लो ये 6 12 6 होता है तो 6 कॉमन ले लेते हैं, आंसर आ गया। अरे ऐसे ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और बोलता है कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, तो सिंपलेस्ट बताओ। तो 6 कॉमन ले लेंगे, अभी तो किया ही था हमने क्या। और अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ भी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें एटम्स ही दिया हुआ है। N1 N2 N3 का क्या ले लेना है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? जस्ट रेशियो ले लेना है। सॉल्व यू विल गेट द आंसर। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे चलो एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लो तुम्हें बोला जा रहा है फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन 80% एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 20%। बस, और कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड में सिर्फ 2 है। कंपाउंड में सिर्फ 2 है, कार्बन और, बताओ कौन से कैटेगरी में आया 1 2 3 में? फर्स्ट कैटेगरी में। किसमें आ गया? देखो कितना आसान है सॉल्व करना। पहले तो दोनों एलिमेंट लिख दो, लिख दिया। जो उसका परसेंटेज है वो लिखो, उसको डबल से डिवाइड करो, जो परसेंटेज है उसको। कार्बन के मास 12 और हाइड्रोजन का 1। पहले इतना हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, केयरफुल रहना। दोनों को अगर इस फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये मैथ्स है। इस पूरे फ्रैक्शन को अगर किसी से डिवाइड करते हो तो एग्जैक्टली उसी नंबर से इसको भी डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि इसको डिवाइड किया इसको नहीं किया। इंडिविजुअली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ भी कैंसिल करना जरूरी नहीं है, करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फ्रैक्शन। आया समझ में? बोलो, क्लियर है? तो पहले सॉल्व कर सकते हैं सबको। अगर मान लो 20 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 20,
तो कितना आ जाएगा 80/12, इसको कितने से डिवाइड किया 20, और इसको भी कितने से डिवाइड किया, दोनों फ्रैक्शन को 20 से डिवाइड किया, बताओ कितना आ जाएगा, कितना 4/12, और ये h1 4/12 इंडिविजुअली कितना लिखोगे 1/3, इंडिविजुअली सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। अब ये तो सिर्फ सॉल्व किया है राइट, अब इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, इसको भी 3 से और यहाँ 1 को भी 3 से, क्या मिलेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो c, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आगे एम्पिरिकल। तब तक सॉल्व करते जाओ जब तक एकदम सिंपलेस्ट में ना पहुंचो। आया समझ में? CS3। और अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था परसेंटेज बाय मास इथेन में कार्बन का 80 और इसका 20 आया था, अभी जस्ट क्वेश्चन किया था हमने, याद करो। तो इथेन का क्या फॉर्मूला था C2H6, तो उसका एम्पिरिकल क्या आना था, मैच हो गया, बोलो। Empirical formula represents simplest ratio of atom in the molecule. Clear है? So homework है अभी क्लास में, कोशिश कीजिए आप जाके 48 तक ट्राई कीजिए। कहाँ तक? 48। ओके। और उस प्रैक्टिस सेशन वगैरह मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन भी करने हैं।